घर बैठ के एसएसबी की तैयारी कैसे कर सकते हो, आज इस वीडियो में हम पूरा वही बात करेंगे कि आप अपने घर में रहते हुए हाउ यू कैन फोकस ऑन विच ऑल एक्टिविटीज़ है, किस चीज़ पे काम करना चाहिए आपको ताकि आपकी एसएसबी की तैयारी अच्छी हो, क्योंकि रिटन क्लियर हो गया है और एसएसबी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है किसी भी कैंडिडेट की लाइफ का, स्पेशली उस जर्नी का टू विच टेक यू टू बिकम एन ऑफिसर। क्योंकि यहाँ पे कई बार ऐसा भी होता है बच्चा फर्स्ट डे ही आउट हो जाता है, तो जितना जितना सारा तैयारी उसका बस डायरेक्टली वो जीरो पे आ जाता है। तो ऐसा ना हो उसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है जब आप अपने घर में हैं, बाकी चीज़ों को जो तैयारी के प्रोसेस में है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 2-3 चीज़ की बात करेंगे बिफोर यू नो प्लानिंग टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन इवन एट होम। आपको एक तो सर्कल ऐसा बनाना है जहाँ पे आपके दोस्त आपके जैसे हों, काफ़ी और बच्चे हो सकते हैं जिनका रिटन क्लियर हुआ है, जो एसएसबी जिनका आने वाला है या जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको भी अपने ऊपर पर्सनैलिटी पे काम करना है। एक ऐसे सर्कल को आपको पकड़ना है, चाहे आप अपने दोस्तों के साथ, स्कूल के फ्रेंड के साथ या कॉलेज के फ्रेंड के साथ, जहाँ भी आप हैं या आपके आसपास में अगर ऐसे बच्चे हैं और मे बी सम टाइम फैमिलीज़ में से सिबलिंग्स होते हैं, तो उनके साथ एक ग्रुप बनाने की बहुत ज़रूरत है। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दिस जर्नी इज़ आप अपने कम्युनिकेशन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कीजिए। और कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करने का मतलब सिर्फ इंग्लिश बोलना नहीं होता है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें। आपकी पर्सनालिटी उभर के आनी चाहिए, आप जो बात कर रहे हो वो लोगों को समझ आनी चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ क्योंकि अब यहाँ बात क्या करनी है, यहाँ पे हम डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे कि आज हमने जैसे कुछ इंटरनेशनल टॉपिक लिए, कभी कोई नेशनल टॉपिक लिए, कभी सोशल टॉपिक लिए, ऐसे डेली आप कुछ टॉपिक अपने लिए डिवाइड कीजिए, आपस में डिस्कस कीजिए। अब इन टॉपिक पे आपको कंटेंट या डेटा भी चाहिए होता है, इसके लिए आपको क्या करना है, आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कीजिए। सो डे 1 से देयर 2 थिंग्स व्हिच यू नीड टू डू इज रीड न्यूज़पेपर एवरी डे। एंड अगर आप मुझसे पूछोगे कौन सा न्यूज़पेपर, सो आई विल नॉट से कि कोई पर्टिकुलर न्यूज़पेपर रिकमेंड करूंगा, बट कोशिश करें कि आप इंग्लिश पेपर लें, क्योंकि फाइनली आपका सब कुछ टेस्ट अगर इंग्लिश में होने वाला है तो आप उनमें से कोई पेपर पिकअप कर सकते हैं और उसके डायरेक्ट एडिटोरियल सेक्शन पे जाइए। फ्रंट का मेन हेडिंग पढ़ लिया, फिर एडिटोरियल सेक्शन में किसी भी टॉपिक पर डिटेल एनालिसिस आपको मिलता है। तो जब आप उसको पढ़ते हो, अच्छा यहाँ भी एक और ये है, जब आप, मैंने पहले बोला था आपको कि ग्रुप बनाना है, तो जब आप इसको अकेले पढ़ते हो तो शायद बहुत सारी चीजें आपको शायद समझ में ना आए, लेकिन अगर आपने ग्रुप बनाया है और उसके साथ आप डिस्कस करते हो तो फिर जो क्लैरिटी ऑफ थॉट प्रोसेस है और बहुत सारे आइडिया जनरेट हो सकते हैं। यहाँ पे आपकी कुछ ओपिनियन हो सकती है, आपके दोस्तों की कुछ ओपिनियन हो सकती है, एंड अंडरस्टैंड हाउ यू कैन जनरेट अ डिफरेंट ओपिनियन ऑन द सेम टॉपिक एंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव, यानी कि उसको कई तरह से आप उस टॉपिक को जानने का कोशिश करोगे, यही रिक्वायर्ड है। सो वन प्रैक्टिस विच यू मस्ट डू एवरी डे इज कंडक्टिंग दोज ग्रुप डिस्कशन। यहाँ भी हम मैनी टाइम्स मैं बोलता हूँ, यहाँ भी मतलब अपने कैंपस में भी हम वो डेली प्रैक्टिस करते हैं। एक तरह से वो पूरा वो बना रखा है यहाँ पे एक रूटीन। तो काफ़ी लोग पूछते भी हैं कि इतने सारे रिकमेंडेशन कैसे हैं, तो उसका मेन रीज़न वो माहौल है, बिकॉज वी क्रिएट सच एन एटमोसफियर। एंड उस एटमोसफियर में क्या है कि यहाँ पे बच्चा, आप सिमिलर काइंड ऑफ ए कैंडिडेट यू गेट एंड देन दे डिस्कस अमंग ईच अदर, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसमें जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपके आइडिया बहुत बाहर निकल के आते हैं, तो सेम माहौल आप अपने घर पे भी बना सकते हो। जैसे ये डेली रिचुअल्स आपके होने चाहिए, कम से कम 2 ग्रुप डिस्कशन करने हैं और 2-3 लेक्चर टॉपिक्स पे बोलना है। अब ग्रुप डिस्कशन लेक्चर में डिफरेंस क्या है, ग्रुप डिस्कशन में आपको एक लोगों के सामने उस भीड़ में अपने पॉइंट रखने का है कि यार सब बोल रहे हैं, कैसे मैं अपना पॉइंट रख सकता हूं, और अलग अलग तरह के सिनेरियो क्रिएट हो जाते हैं उस जीडी में। कभी ऐसा होगा कि लोगों को कम पता है, आपको अच्छा पता है, ऐसा मौका मिलेगा। कभी कोई 1 बाय 1 भी बोल रहे हैं, ऐसा मौका मिलेगा। कभी ऐसा मौका मिलेगा कोई किसी का सुन नहीं रहा है, सब बोल रहे हैं, सब पॉइंट्स दे रहे हैं। उस सिनेरियो में आप अपने पॉइंट को कैसे प्रोजेक्ट करते हो, किस तरीके से बताते हो, तो ये सारे सिनेरियो जब आप पे क्रिएट होंगे, चलिए मेंटली प्रिपेयर फॉर योर एसएसबी। जब हम लेक्चरेट की बात करते हैं तो उसमें बच्चे को प्रेशर हैंडलिंग थोड़ा ज्यादा आता है, क्योंकि आप भीड़ में नहीं बोल रहे हैं, अब पूरी भीड़ आपको देख रहे हो, आप बोल रहे हो। यू हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द ग्रुप एंड देन यू गिव ए शॉर्ट टॉक फॉर अबाउट 3 मिनट्स। तो आप किसी भी रैंडम टॉपिक पे कोशिश करें कि 3 मिनट तक बोलेंगे। तो यहाँ पे जब सारे लोग आपको देख रहे हैं टकटकी बांध के कि भाई क्या बोलने वाला है, क्या पॉइंट है, एंड यू ऑल्सो नो दे बी दे मे बी जजिंग यू, क्योंकि जीडी में तो क्या आप डिस्कस कर रहे हो, आप पॉइंट्स पे एक दूसरे पे लेके आ रहे हो। यहाँ पे दे आर ओनली दे आर सीइंग यू, योर कॉन्फिडेंस लेवल, योर फ्लो, काइंड ऑफ ए कंटेंट देर आफ्टर, आपका नॉलेज लेवल, तो बहुत सारी आई कॉन्टैक्ट कैसा है, तो ये बहुत सारी चीज़ें लेक्चरेट में निकल के आती हैं। तो ये 2 चीज़ तो आपको बहुत जरूरी है कि आप इन पे D1 से फोकस करें। इट विल हेल्प इन इंक्रीजिंग योर कॉन्फिडेंस, आपका कंटेंट अच्छा बढ़ेगा
और आपको बोलने का प्रैक्टिस होगा, यानी कि आपके कम्युनिकेशन स्किल थोड़े से रिफाइन होंगे। अब एक और जो चीज़ है जो अपने डेली हैबिट में डालना है, खुश रहने का एक आदत डालना है। मतलब मैं आई एम श्योर आप खुश रहते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि हर बात पे, काफ़ी बच्चे होते हैं कि छोटी-छोटी बात पे चिढ़ जाना, परेशान हो जाना, या बार ज़रा-ज़रा सी बातों पे नखरे दिखाना, वो एटीट्यूड को आपको चेंज करना पड़ेगा। फौज में, आर्म फोर्सेस में एक ऐसा बच्चा चाहिए जो थोड़ा-सा जिसकी लाइवलीनेस एक अच्छी है, जो प्रेशर में भी काम करना जानता है, हर चीज़ को लेके परेशान नहीं हो रहा है, उसका सॉल्यूशन ढूँढने का कोशिश करता है। एक ऐसी पर्सनैलिटी को रिफाइन करना है। एंड वन मोर स्टेप विच यू नीड टू डू, इवन इफ यू वांट टू टेक कोचिंग, उसको जाने से पहले एटलीस्ट नो द प्रोसेस ऑफ द एसएसबी, कि उसमें कौन-कौन से टेस्ट हैं और इस टेस्ट में क्या-क्या होता है। इनफैक्ट वी आल्सो मेड, आई पर्सनली हैव मेड नंबर ऑफ वीडियोस ऑन द प्रोसेसर ऑफ एसएसबी। जब आप ये प्रोसेस आपको समझ में आएगा तो आप इसमें ज़्यादा रेडी रहेंगे, आप अपने आप को सही से आप समझ पाएंगे कि रिक्वायरमेंट क्या है इसमें। सो आप उन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दे पाओगे। बट आई थिंक दीज 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट 3 पॉइंट्स। नंबर 1 इज रीड न्यूज़पेपर ऑफ इंग्लिश एवरी डे, मेक ए ग्रुप, और उस ग्रुप के बाद प्रैक्टिस करना है। अगर नहीं मिलता है तो यू हैव टू ट्राई टू फाइंड आउट, बिकॉज आपका एटमोसफेयर, एनवायरमेंट बहुत हद तक ये फैक्टर करता है। और किसी भी कोचिंग में, चाहे हमारा है किसी और का, आई थिंक वन ऑफ द रीजन पीपल कम्स एंड डू इट इज द ग्रुप विच दे गेट, वो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है वहाँ पे जाने का। तीसरा, आप कम्युनिकेशन थोड़ा कोशिश करें कि इंग्लिश में बोलिए। जितना कोशिश करोगे उतना आपका लैंग्वेज भी रिफाइन होगा, क्योंकि फाइनली देखो टेस्ट तो वहाँ पे ये होना, आपको इंस्ट्रक्शन जो मिल रहे हैं या आप जो अधिकतर टेस्ट दे रहे हो वो मैक्सिमम इट इज़ इन इंग्लिश। तो कोशिश करना है कि आप उस लैंग्वेज में ज़्यादा बात करें, और जो मैंने आपको बता दिया, खुश रहना है, इन चीज़ों पर ध्यान दें। आई थिंक इफ़ यू कैन फोकस ऑन दीज थिंग्स, यू विल बी मोर रेडी फॉर योर SSB. If you still have any doubt, any question, feel free to write down in the comment box. I'll try to make a next video from taking cues from your queries. See you then. Jai Hind, Jai Bharat.